सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा चेहरा है जो कि बहुत कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी सीधे सीधे बोलते हैं, अमित शाह को लेके भी सीधा सीधा बोलते हैं, पहले सोनिया गांधी को लेकर भी बोलते थे। सबके बारे में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और लोग कहते हैं कि ये बिना डरे बोलते हैं। एक सवाल, ये आखिरी चर्चा आपके साथ इम्पोर्टेंट, कि क्यों सुब्रमण्यम स्वामी डरते नहीं और क्यों सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है? निश्चित तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी के पास इन लोगों के कोई न कोई राज है। कुछ ऐसे राज हैं जो वो नहीं चाहते कि वो सामने आ जाए। सुब्रमण्यम स्वामी कहीं वो राज सामने ना ले आए। सुब्रमण्यम स्वामी की हत्या शायद ना करा पाए, कुछ कारण होगा कि इनकी हत्या नहीं करा सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या नहीं कहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या बातें नहीं कही। उनके बारे में एक से एक ऐसी ऐसी बातें कही कि उतनी बातों के बाद तो नरेंद्र मोदी को पद पर 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी एक बार कहा था कि अगर राजीव गांधी जी असमय नहीं चले गए होते, जिंदा रहे होते, तो मंदिर तभी बन गया होता। सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह की तमाम बातें करते रहते हैं क्योंकि उनको जानकारियां हैं और उन जानकारी के आधार पर बोलते हैं। उनको देश की भी जानकारी और दुनिया में जो हो रहा है उसकी भी जानकारी है। एप्स्टीन फाइल के बारे में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही थी और तमाम इशूज, वो चाहे कोई जहाज के खरीद में घोटाला हो, चाहे और घोटाले हो, तमाम चीजों के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी बात करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नब्ज सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ में इन लोगों की दबी हुई है, जिसके कारण उनके खिलाफ भी रिएक्शन नहीं देते। अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई कही और बात दबी हुई है तो खुला बोलते हैं, सारे इंटरव्यूज में इतना कुछ बोलते हैं, अब इसके बाद भी कोई बात हो सकती है कि कुछ और बड़ी करके बोलते हैं। कुछ और बड़ी नब्ज दबी हुई है जिसके कारण ये लोग जवाब नहीं देते। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ बोला हो, उनके खिलाफ कोई जवाब भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से दिया गया हो, या उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। ऐसा देखने को आज तक नहीं मिला। तो क्या समझा जाए? इसका मतलब तो यही है कि सुब्रमण्यम स्वामी के पास कुछ और भी बड़े राज हैं जो अगर खोल देंगे तो बहुत चीजें तहस नहस हो जाएंगी। इसलिए लोग चुप्पी साथ जाते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत बोल दे रहे हैं, बोलने दो, कहीं ऐसा ना हो कि फला फला बात भी सामने आ जाए। तो वो डर शायद है जिसके कारण ये लोग चुप रहते हैं। और वैसे भी सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सीनियर लीडर है। वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की रैंक में उनकी बहुत सीनियरिटी है, काफी वरिष्ठ नेता है। वरिष्ठ नेता तो अडवाणी जी भी है और मुरली मनोहर जोशी भी है, जिनकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो लोग बोलते नहीं है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के पास नॉलेज है, चीजों की जानकारियां हैं। अब ये लोग इतना चुप्पी साथ करके क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका जवाब या तो ये लोग देंगे या फिर हम मान के चलेंगे कि कोई बहुत बड़े ऐसे खतरनाक राज सुब्रमण्यम स्वामी के पास है जिससे शायद इन लोगों का बड़ा नुकसान हो सकता है। जी विनीता। सर, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा कुछ आप कह रहे कि ऐसी कुछ चीजें उनके पास हैं जिसकी वजह से उनको कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर सोनिया गांधी के बारे में या राजीव गांधी के बारे में जब उन्होंने बोला था तभी भी इतना कुछ तो नहीं हुआ था ना? नहीं, सोनिया गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में बोला तो उसका प्रतिकार किया, कांग्रेस पार्टी ने उसका बार बार प्रतिकार किया, उसका विरोध व्यक्त किया। लेकिन ये लोग तो विरोध भी व्यक्त नहीं करते। इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, एक शब्द नहीं बोलते हैं ये लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर कोई न कोई बड़ा राज है जो सुब्रमण्यम स्वामी के पास है इन लोगों का। क्योंकि आए दिन वो इंटरव्यूज देते रहते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, जहाँ तक कि जैसे कि कुछ ऐसे चेहरे जो कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले थे, उनमें कई ऐसे चेहरे जो गुजरात से भी रहे, तो उन लोगों पर भी रिएक्शन आया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। वही मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी के पास निश्चित तौर पर कोई ऐसी बड़ी जानकारियां हैं जिसके कारण ये लोग चुप रहने को मजबूर है। ऐसा ना हो कि ये उस पर सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें और स्वामी जी वो बड़ा राज खोल दें कहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा लगने का कारण यही है। हालांकि राज तो वो आए दिन खोलते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं हमेशा। जागरूक व्यक्ति है, एक जागरूक व्यक्ति है वो। मतलब लोगों के बेडरूम तक की जानकारी रखते हैं। निश्चित तौर पर उनके पास जानकारियां होती हैं और उनको देश और दुनिया की जानकारियां होती, कनेक्टेड है वो। हार्वर्ड में पढ़ाया उन्होंने। जब आपातकाल लगा था तो चुपचाप भेष बदल के वो भाग गए थे, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। बाद में संसद में एक दिन आए और फिर दोबारा गायब हो गए। तो वो है इस तरह के आदमी, उनके पास जानकारियां, उनके पास कनेक्शंस हैं। तो उसी का डर है लोगों को कि कहीं और बड़ी जानकारियां उजागर न कर दे वो। क्योंकि यहीं दिल्ली में रहते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, कहीं कोई ईडी सीबीआई कुछ नहीं दिखाई देती है, जबकि चुनाव में ये प्रक्रिया बड़ी आम हो चुकी है। लेकिन इतना सब इनके बोलने के बावजूद भी इनके पास ऐसी कोई गतिविधियां नहीं दिखी है।
शंका इसीलिए शंका होती है कि जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि मोदी जी को पता है कि मुझे सब पता है, मोदी जी को पता है कि अंदर के बैठे हुए लोग मुझे बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं, मोदी जी को पता है कि मुझे विदेश की बहुत सी जानकारियां मोदी जी की हैं, ये मोदी जी को पता है कि मुझे पता है, ये राहुल गांधी बयान देते हैं। तो उसके खिलाफ भी अब बोलना उन लोगों का बंद हो गया जो पहले इतना हमला किया करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ हमला न होने के पीछे मैं समझता हूँ कोई भी समझेगा कि निश्चित तौर पर कोई ऐसा कारण है जिसके दबाव में ये लोग उनके खिलाफ हमला नहीं करते, उनका जवाब नहीं देते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ऐसे कौन से राज हैं जो राहुल गांधी भी जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी जानते हैं, लेकिन देश के सामने उस लेवल पे खुल के बताई नहीं जा रहे हैं और मोदी जी इनके दबाव में आ जाते हैं? ये कैसे हो सकता है? अब वो निश्चित तौर पर कभी न कभी तो सामने आएगा। ऐसे बहुत सारे राज होते हैं जो बोले नहीं जाते, इसलिए बोले नहीं जाते। चाहिए ये तो देश को वक्त से अगर है तो बताना ही चाहिए, इसमें क्या? नहीं, निश्चित तौर पर वो जहां से निकलने हैं वहां से निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो बोला जाएगा कि हमको पता था, हम पहले से जानते थे। उसके पहले बोल देने से हो सकता है कि उसका असर खत्म हो जाए, इसलिए शायद लोगों ने बचा के रखा होगा। लेकिन जो चीजें मानी, जैसे एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन फाइल तो अमेरिका से ही निकलेगी, या वो तो जब अमेरिका उसको जारी करेगा तभी निकलेगी। उसमें जो इंतजार है लोगों को तमाम फाइलों का, उसका लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां से निकलेगी वो सब चीजों की कनेक्टिविटी लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को मालूम होता है, ऑफ द रिकॉर्ड लोगों के संपर्क होते हैं, उनकी जानकारियां हो जाती हैं। मतलब अमेरिका, इजराइल, ये सब के साथ में रिश्ते, यहाँ पर आना जाना, अंदर की गतिविधियां, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दबाव बना रही हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी। आप देखो कि एक तरफ ट्रंप इजराइल को धमका रहे हैं और वो समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ईरान के हाथों पिट गए हैं, इजराइल भी पिट गया है और अमेरिका भी पिट गया है। वो ईरान को लोग बड़े अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और ईरान जब निकल करके आए तो मालूम पड़ा कि उसने तो बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है, और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इजराइल का भी नुकसान हुआ। लेकिन अभी जब उसका समझौते का सवाल आया तो इजराइल ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कह दिया हम कोई अमेरिका के गुलाम नहीं है, हम अपनी रक्षा के लिए जो करना होगा हम करेंगे। और लेबनान में उसने अपने हमले जारी कर रखे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी कर रखे हैं। तो निश्चित तौर पर जो कहा जाता है कि इजराइल के पास ट्रंप के बहुत सारे राज हैं, मोदी जी के बहुत सारे राज हैं, और दुनिया के तमाम लोगों के राज हैं, और यह कहा जाता है कि यहूदी जो लोग हैं और जो उनका हमास जो उनका संगठन है, वो उनका जो अपना जासूसी संगठन है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के तमाम लोगों के राज रखता है और तमाम जानकारियां करता है, और वो बिलो द बेल्ट जा करके तमाम लोगों की जासूसी करता है, और वो तरीके अपनाता है जो आमतौर पर जासूसी उपन्यासों में पढ़ने को मिलते हैं। उन तरीकों को अपना करके तमाम लोगों के रिकॉर्ड रखता है और पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो अब ट्रंप जैसे आदमी को आदमी आंख दिखा दे रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल मेरी वजह से जिंदा है, मैं नहीं चाहता तो खत्म हो जाता इजराइल का प्रधानमंत्री, लेकिन वो आंख दिखा रहा है, वो कह रहा है अमेरिका के हम गुलाम नहीं है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो है जो उसके पास है, और जिसके कारण वो अकड़ रहा है, जिसके कारण वो ट्रंप जैसे आदमी को उपेक्षा कर रहा है। जी, वो इजराइल जो दूसरों की जासूसी करता है, वो इजराइल जो कभी दूसरे देश के लोगों को पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर भी दे देता है, तमाम तरह की जितनी बातें ऊपर दिख रही हैं उससे कई गुना परतें नीचे हैं। लोग अभी तक समझ नहीं पाएंगे राजनीति क्या है, शायद लोग के जन्म निकल जाएंगे लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा अंदर की कितनी निकलेगा जरूर। लेकिन विनीता निकलेगा जरूर। ये जो अमेरिका वगैरह जो देश है, यहाँ कोई चीजें बहुत दिन तक छुपती नहीं है। वहाँ फ्रीडम बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, वहाँ कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, वहाँ सब लोग कानून के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए निकलेगा जरूर। वहां से चीजें छुप नहीं पाएंगी, आज नहीं तो कल निकलेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।